एवरीवन, आई एम भावना खन्ना। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कल यानी हमने 4 जून को इलेक्शन के आउटकम्स तो देख ही लिए हैं। ऑब्वियसली आपने अपनी अपनी स्क्रीन पर देखा ही होगा कि बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, अदर्स इतनी सीट्स मिली हैं। पर आपने दो नाम और भी सुने होंगे, एनडीए एंड इंडिया। सो ये क्या है, कैसे फॉर्मेशन हुआ इसका, क्या ये भी कोई पार्टी है? सो हम इस बारे में इस वीडियो में आज जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनडीए की। एनडीए क्या है? एनडीए इज अ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नाउ अब अलायंस क्या है? एज वी ऑल नो कि ग्रुप क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी कंपटीशन में उतरते हैं, राइट। बट एट अ नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में हम ग्रुप वर्ड का यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं अलायंस यानी कि गठबंधन, जहां पर बहुत सारी पार्टी मिलकर अपना गठबंधन कर इलेक्शन लड़ती हैं, एक साथ इलेक्शन में उतरती है, तो उसे बोला जाता है अलायंस। सो एनडीए क्या है? एक अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे बेसिकली बीजेपी लीड करती है, जिसकी हेड जो है वो बीजेपी है। ओके, एंड इसे 1998 में फॉर्म किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। एंड 2004 में इसके चेयरमैन बने थे एल के अडवाणी। देन 2014 से इसको चेयर कर रहे हैं अमित शाह। सो ये है एनडीए। सो जब ये 1998 में फॉर्म हुआ था एनडीए, तो उस ईयर ये जीता था, राइट। एंड जब ये फॉर्म हुआ, जीतने के बाद विद इन अ ईयर एआईएडीएम की एक पार्टी है, उसने इस अलायंस से विड्रॉ कर लिया था और जो एनडीए के पास मेजोरिटी थी वो चली गई थी। बट 1999 में वापस से इसको मेजोरिटी मिली, जब इसके साथ ऑल रीजनल और भी रीजनल पार्टीज थी वो जब जुड़ी थी। सो विड्रॉ करना एंड ये सब जो है वो चलता रहता है अलायंस में। एज यू ऑल नो कि ग्रुप में लोग मेंबर्स जुड़ते भी हैं और निकलते भी हैं। सो ऐसे ही अलायंस में भी होता है। इंडिया अलायंस क्या है? इंडिया ये है कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये जो है वो यूपीए का सक्सीडेड है, मतलब यूपीए इज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। जब 2004 के जनरल इलेक्शंस में किसी भी पार्टी को, किसी भी अलायंस को मेजोरिटी वोट्स नहीं मिले थे, तो यूपीए फॉर्म किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जिसे कांग्रेस पार्टी ऑब्वियसली लीड करती है और जिसके चेयरमैन है मल्लिकार्जुन खड़गे। सो जैसे ये फॉर्म हुआ था अलायंस, उस ईयर ये जीत गया था। एंड अब रिसेंटली 2023 में एज वी ऑल नो कि इतने टाइम से मोदी जी, बीजेपी, एनडीए सेंटर में है, राइट। सो उसके जो भी अपोजिशन में है, उन्होंने यूपीए का सक्सेशन किया एंड एक नया नाम निकाला, नया अलायंस बनाया, इंडिया, दैट इज इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जो कि अभी रिसेंटली 2023 में ही फॉर्म हुआ है। एंड कल के इलेक्शंस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आए हैं इनके। ऑल्दो ये जीते नहीं हैं, अभी मेजोरिटी नहीं है, देखना होगा कि जेडीयू, आरजेडी, ट्रायंगल कांग्रेस इनके साथ शिफ्ट होकर एनडीए से अलायंस विड्रॉ कर इंडिया में अलायंस में शिफ्ट होंगी या नहीं होंगी, वो देखने वाली बात है। यही कल से नीतीश कुमार इतना ट्रेंड कर रहे हैं, इतने मीम्स बन रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया अलायंस है उसका बेसिक जो फॉर्मेशन जो स्टार्ट हुआ था वो नीतीश कुमार ने किया था, बट फिर वो एनडीए में शिफ्ट हो गए थे। सो अब देखने वाली बात है कि उन्हें कहां से बेटर ऑफर्स मिलेंगे, क्या वो एनडीए से इंडिया में वापस आएंगे या वो एनडीए में ही रहने वाले हैं। पर सिर्फ नीतीश कुमार के आने से कुछ नहीं होगा। टीडीपी जो आंध्र प्रदेश का रीजनल पार्टी है, उससे भी आना होगा। एंड ट्रायंगल कांग्रेस, वो तो इंडिया अलायंस के साथ है ही, मतलब उनका सपोर्ट तो है ही ऑब्वियसली ममता बनर्जी का। सो ये देखने वाली बातें हैं कि किसकी सेंटर में सरकार बनने वाली है। बट एज ऑफ नाउ अभी तो एनडीए जो है उसके पास मेजोरिटी है, बीजेपी के पास खुद की मेजोरिटी नहीं है, बट एनडीए जो कि बीजेपी लेड करता है उसकी मेजोरिटी है। सो अभी तो सेंटर में जो सरकार है वो एनडीए की बन जाएगी, अगर कोई भी पार्टी उससे विड्रॉ नहीं करेगी। इफ कोई भी पार्टी विड्रॉ करके इंडिया अलायंस में चली जाएगी, सो देखने वाली बात होगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।